हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 4.4। सो लेट्स स्टार्ट। सोल्व द फॉलोइंग। द टीचर टेल द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज़ ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। इसमें क्या बोला गया आपको कि जो टीचर बता रहा है अपने स्टूडेंट को जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं स्टूडेंट ने, वो क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज़ ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, यानी जो लोवेस्ट मार्क्स है ना उसके वो क्या है, ट्वाइस हैं एंड प्लस 7 एंड द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87। व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जब भी सॉल्व करें तो आप ध्यान रखना है क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद उसको समझें और उसके बाद उसको क्वेश्चन को जब राइट डाउन कर लें आप, देन अगेन आप क्वेश्चन को रीड आउट करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो आपने राइट डाउन किया है वो मैच हो रहा है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे टीचर ने बोला है कि जो लोवेस्ट मार्क्स है ना उसका ट्वाइस है, तो हमें लेट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लोवेस्ट मार्क्स को लेट करना पड़ेगा। सो लेट द लोवेस्ट मार्क्स, तो आप इसमें कुछ भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ज्यूम कर रही हूँ इसको x, ठीक है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इज इन हर क्लास इज ट्वाइस, यानी ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, गिवन ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, ट्वाइस आ गया, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, प्लस क्या हो जाएगा 7, और किसके इक्वल टू है वो, जो टोटल हाईएस्ट मार्क्स हैं। क्लियर। अब देखिए आप इसको लिखने के बाद हम देख सकते हैं ध्यान से, ट्वाइस क्या हो गया लोवेस्ट मार्क्स के, प्लस में क्या हो गया इसमें 7 और इक्वल किसके आ गया, ये हाईएस्ट स्कोर आ गया, ठीक है। अब जस्ट आपने क्या करना है, इसे सोल्व। 2x इज इक्वल टू में 87, जब 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सो 2x इज इक्वल टू, नाउ 87 माइनस 7 इज 80। क्लियर। नाउ अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो सामने जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। सो 80 अपोन में क्या आ जाएगा 2। सो x इज इक्वल टू 40। तो आपसे पूछा गया था द लोवेस्ट स्कोर, सो लोवेस्ट स्कोर इज 40। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द लोवेस्ट स्कोर इज, अगर आपसे कुछ और पूछा जाता तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन हमें x ही फाइंड आउट करना था। सो लोवेस्ट स्कोर इज 40। Clear. Now move to the part B. Part B. In an isosceles triangles, the base angles are equal. आप देखो isosceles triangle पहले तो होते क्या हैं ये आपको पता होने चाहिए। 3 टाइप्स के हम एंगल बेसिकली लेते हैं, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन में isosceles triangles की बात कर रहे हैं। तो isosceles triangles कौन से होते हैं, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया, देखिए ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, तो मैं ज्यूम कर लेती हूँ कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। एंड द वर्टेक्स एंगल इज़ 40 डिग्री, तो इसका जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना दिया हुआ है आपको, 40 डिग्री दिया हुआ है। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तो आपसे ये बेस एंगल पूछे गए हैं, क्या होंगे। रिमेंबर द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। तो हम ये जानते हैं कि जो किसी भी ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनको एडिशन करने पे कितना आता है रिजल्ट हमारा, 180 डिग्री। अब देखिए ये साइड क्या है, इक्वल है ना, ये x होगी ये x होगी, ये हमें पता नहीं है तो जो भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें इतना पता है कि इन तीनों का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो अगर मैं लेट कर लेती हूँ, ये एंगल हमारे क्या है, ये एंगल हमारा x लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल की रिक्वायरमेंट है। सो ये भी क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। अब अगर हम एंगल को x लेट कर लेते हैं तो ये क्या हो गया, x एंड x कितना हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x। क्लियर। और इस एंगल को हम ले सकते हैं, ये हमारा 40 है तो हम एज इट इज ले लेते हैं, वो A B और C अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू में कितना है, 180 डिग्री। हमें ऑलरेडी बताया भी गया है ये, और ये प्रॉपर्टी भी है ट्राइंगल की। सो एंगल A हमें ऑलरेडी दिया हुआ कितना, 40 डिग्री, प्लस एंगल B और C को हमने लेट कर लिया है सेम, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल है। क्लियर। सो 40 डिग्री प्लस x इज नाउ 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, 2x 40 है प्लस का है, राइट हैंड साइड जाएगा तो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। देन 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज नाउ 140 डिग्री। अब 2 क्या है, x के मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड की तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डिवीजन में। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो बेस एंगल्स क्या होंगे, 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री होगा और ये एंगल भी कितना होगा, 70 डिग्री। क्लियर। सो ये x की वैल्यू आ गई। क्लियर। ना मूव करते हैं पार्ट C की तरफ। C, Smita's mother is 34 year old
2 years from now, mother's age will be 4 times Smita's present age. What is Smita's present age? इन क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पूछा क्या गया है आपसे। देखिए पूछा क्या गया, स्मिता की एज पूछी गई है, तो जिसकी एज पूछी जाए ना हमेशा उसी को हम अज्यूम करेंगे। सो हम लेट कर लेते हैं कि स्मिता's की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स है। क्लियर। अब देखिए स्मिता's की मदर की जो एज है, स्मिता's मदर्स एज कितनी दी हुई है आपको, 34 ईयर्स दी हुई है। क्लियर। 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब देखो अब से 2 साल बाद की बात कर रहा है। देखिए अब से क्या करना है हमने, यानी कि ट्रैवल करना है ना, तो 2 साल आगे की बात करें तो जो उसकी प्रेजेंट एज है दोनों की ही, चाहे मदर की हम बात कर लें चाहे स्मिता की बात कर लें, तो दोनों में ही क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि हम आने वाले 2 सालों की बात करने वाले हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, और उनकी मदर की भी एज क्या चेंज हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स। मदर की एज क्या हो जाएगी, 34 प्लस 2 यानी कि 36। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि 4 टाइम्स द एज विल बी 4 टाइम्स स्मिता's प्रेजेंट एज, यानी कि जो अब स्मिता की प्रेजेंट एज है उसकी क्या हो जाएगी, वो 4 टाइम हो जाएगी। तो इक्वल हो गया ना दोनों आपस में। अब सोल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो 4x प्लस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 36। सो 4x इज इक्वल टू 36। अब 8 इधर प्लस का है तो वहाँ जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का। क्लियर। नाउ 4x इज इक्वल टू 36 माइनस 8 इज 28। नाउ 4 मल्टीपल में है तो राइट हैंड की तरफ जाएगा तो कैसा बन जाएगा, डिवीजन का। सो 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। सो x इज इक्वल टू 7। आपसे पूछा क्या गया था, स्मिता की प्रेजेंट एज पूछी गई थी और हमने प्रेजेंट एज क्या लेट की थी, x। सो x इज इक्वल टू 7, तो स्मिता's की प्रेजेंट एज क्या होगी, 7 ईयर्स। क्लियर। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। अब देखिए सचिन ने स्कोर किए हैं ट्वाइस रन एज राहुल, यानी कि अगर मैं लेट कर लेती हूँ कि राहुल ने स्कोर किए हैं x, तो सचिन ने कितने स्कोर किए होंगे, उसके ट्वाइस हैं तो क्या हो जाएंगे, 2x। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट, यानी कि दोनों ने एक साथ तो यानी x प्लस 2x हो जाएगा, दोनों को एक साथ आ जाएगा। 2 शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब क्या होगा, 1 सेंचुरी का मतलब 100 और डबल का मतलब क्या होगा, 200। फेल टू शॉर्ट बोल रहा है, 2 मतलब 2 माइनस कर देंगे, तो दोनों ने जब इकट्ठा खेला टुगेदर तो x प्लस 2x, तो जो टोटल स्कोर उनका हुआ वो कितना हुआ, 198 हो जाएगा, क्योंकि जो डबल सेंचुरी है उससे 2 कम थे। ठीक है। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। अब हमें अलग अलग बताने हैं कि दोनों ने कितने रन स्कोर किए हैं। जस्ट आपने इनको सोल्व करना है। x प्लस 2x इज 3x इज इक्वल टू में 198। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो 198 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 6 ज़ा 18। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 66 आ गया। अब देखिए राहुल ने कितने रन स्कोर किए, 66, और सचिन के क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ 66। सो 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 13। सो 132 runs. Clear. So this is your question number 2 from your exercise number 4.4, and do watch my next video for more questions. Thank you and bye bye for now.